हाय बच्चों, विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज क्लास 12 का पोयम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट मतलब होता है शांत रहना, या बोलो तो मौन रहना कह सकते हो। तो जो ये पोयम है कीपिंग क्वाइट, मौन रहना, ये पाब्लो नेरूदा के द्वारा रचा गया है। इस कविता में जो कवि है पाब्लो नेरूदा, वो आत्मविश्लेषण पर बल दिया है। आत्मविश्लेषण मतलब अपने आप को समझने के बारे में बल दिया है कि इस पर हर व्यक्ति अपने को जाने, अपने बारे में समझे, क्योंकि आज का मनुष्य बड़ा स्वार्थी हो गया है और इस कारण उसे परेशानियों को झेलना पड़ता है। क्योंकि आज के समय में हमारा समाज जातियों, संप्रदायों, वर्गों, धर्मों, भाषाओं के आधार पर बटा हुआ है, और जब इन पर आदमी आत्मविश्लेषण करेगा, समझेगा, तो ये जो विभाजन है वो ख़त्म हो जाएगी और आपस में एक भाईचारे का रिश्ता बनेगा। तो आइए हम लोग स्टेंजा वाइज एक स्टेंजा करके पढ़ते हैं, समझते हैं। तो स्टेंजा नंबर 1 समझते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। नाउ मीन्स अब, बी माने हम, विल काउंट मतलब गिनेंगे, 12 मतलब 12 या 12 तक। हम लोग आओ 12 तक गिनेंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड माने और, बी माने हम, विल ऑल कीप हम सभी होंगे, स्टिल शांत रहेंगे या स्थिर रहेंगे। कभी कहता है हम लोग 12 तक गिनेंगे और हम लोग शांत रहेंगे। फॉर वंस, फॉर लिए, वंस एक बार, ऑन पर, द फेस ऑफ द अर्थ, द फेस ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी की सतह। फेस मतलब वैसे चेहरा होता है, लेकिन यहाँ चेहरा किसका है? ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का चेहरा मतलब पृथ्वी का तल या सतह। तो कहता है एक बार के लिए पृथ्वी की सतह पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स आओ, नॉट नहीं, स्पीक बोलें, इन में, एनी लैंग्वेज मतलब किसी भाषा में, आओ हम लोग किसी भाषा में ना बोलें, अर्थात किसी भी भाषा का प्रयोग ना करें। लेट्स आओ, स्टॉप मतलब रोकें, फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए। कभी कहता है 1 सेकंड के लिए आओ हम पृथ्वी की सतह पर किसी भी भाषा का प्रयोग ना करें या किसी भी भाषा में ना बोलें। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, एंड और, नॉट नहीं, मूव मतलब हिलाए डुलाएं, और मीन्स अपने हाथ मतलब हाथ को, सो मतलब अधिक, और अपने हाथों को अधिक ना हिलाए डुलाएं। तो यहाँ पर टोयल का बड़ा ही महत्वपूर्ण मीनिंग कभी नहीं दिया है, क्योंकि टोयल आप इसे गिनती 12 मान सकते हो, या क्लॉक में 12 घंटे होंगे उसे समझ सकते हो, या ईयर्स में 12 मंथ होते हैं। तो ये इसके महत्व हैं। तो कभी कहता है जितना तक हो सके 12 गिनती तक गिनने तक शांत रह सकते हैं, या 12 घंटे तक, या 12 महीने तक। कभी का कहने का मतलब ये है कि जितना हो सके लंबे समय तक आप अपने आप को शांत रहेंगे। तो लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स। तो यहाँ पर जो आर्म्स है, आओ अपने हाथों को अधिक ना फैलाएं। तो यहाँ पर आर्म्स ने, आर्म्स जो मीनिंग है इसके 2 मीनिंग है। एक तो मतलब होता है हैंड, हाथ, और दूसरा इसका मतलब होता है वीपन्स मतलब हथियार। तो यहाँ पर कवि ने आर्म शब्द 2 मीनिंग के रूप में प्रयोग किया है। एक तो हाथों के लिए और दूसरा वीपन्स हथियार के लिए प्रयोग किया है। आइए स्टेंजा नंबर 2।
तो ये समझ में आ गया होगा। आओ हम लोग 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत रहेंगे। फॉर वंस, एक बार के लिए। ऑन द फेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ किसी भाषा में ना बोलें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, आओ 1 सेकंड के लिए रोक दें। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और अपने हाथों को अधिक न फैलाएं। स्टेंजा नंबर 2, जब कभी कहता है कि ये सब हम रोक देंगे, किसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, तो वो पल कैसा होगा? तो स्टेंजा नंबर 2 में बता रहा है, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। इट वुड, ये वुड बी होगा, एन मतलब और, एग्जॉटिक मतलब विलक्षण या अद्भुत, विलक्षण या अद्भुत, मोमेंट मतलब पल। जब पृथ्वी पर सब लोग शांत होंगे, किसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो वो पल कैसा होगा? एक प्रकार का विलक्षण या अद्भुत पल होगा। विदाउट रस, क्योंकि जब सब लोग किसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, विदाउट रस, बिना भाग दौड़ के होंगे। विदाउट इंजन, बिना इंजन के, मतलब किसी प्रकार के इंजनों की आवाज़ नहीं आएगी, लोगों में भाग दौड़ नहीं रहेगी, तो वो पल कैसा होगा? वो पल एक प्रकार का विलक्षण होगा या बड़ा अद्भुत पल होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, बी माने हम, वुड ऑल बी होंगे, टुगेदर मतलब साथ साथ, तो हम एक साथ साथ होंगे। इन ये सडन स्ट्रेंजर, इन मतलब में, सडन मतलब अचानक, मतलब विचित्रता में, तो एक अचानक की विचित्रता में हम लोग एक साथ साथ होंगे। आइए हम लोग स्टेंजा नंबर 3 समझते हैं। तो कभी यहाँ बताता है कि जब किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो वो पल क्या होगा? एक विलक्षण पल होगा। वो पल जिसमें विदाउट रस होंगे, कोई भाग दौड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन, जिसमें किसी प्रकार के इंजनों की आवाज़ नहीं होगी। तो वी वुड ऑल बी टुगेदर, तो हम एक दूसरे के साथ होंगे। और इन ये सडन स्ट्रेंजनेस, एक अचानक विचित्रता में। तो आइए हम लोग स्टेंजा नंबर 3 समझते हैं। तो कभी कह रहा है कि स्टेंजा नंबर 3 में कि जब सब लोग शांत होंगे, भाग दौड़ नहीं होंगे, तो जो लोग समुद्रों में मछलियों को पकड़ते हैं, उनको सोचने का मौका मिलेगा, और जो लोग हमेशा काम में लगे रहते हैं, वो भी अपने आप पर ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि सब लोग बिना भाग दौड़ के होंगे, शांत रहेंगे। तो कभी कहता है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। फिशरमैन मतलब होता है मछुआरे, इन मतलब में कोल्ड सी समुद्र, सी मतलब समुद्र, कोल्ड मतलब ठंडे, वुड नॉट नहीं, हार मतलब नुकसान पहुंचा पाएंगे, होज मतलब होल नामक मछलियों को। और जो मछुआरे होंगे, वो ठंडे समुद्र में होयल नामक मछलियों को हार नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज राइट हैंड्स, एंड और द मैन आदमी, गैदरिंग जो इकट्ठा करता है, साल्ट नमक को, वुड लुक देख सकेगा, एट हिज राइट हैंड, राइट मतलब घायल, हैंड मतलब हाथों को, और वह आदमी जो नमक को इकट्ठा करता है, वो अपने हाथों के घावों को देख सकेगा। कहने का तात्पर्य यह है कवि का कि इस प्रकार जो मछुआरे होंगे, उन्हें अपने आत्म विश्लेषण करेंगे कि हमें प्रकृति ने जो समुद्र में रहने वाली मछलियां हैं, उन्हें नहीं मारना चाहिए, नहीं तो पर्यावरण पर दिक्कत आएगी। और इसी प्रकार जो व्यक्ति हैं, हमेशा काम करते रहते हैं, नमक बटोरने वाले जो व्यक्ति हैं, कलेक्ट करने वाले, इकट्ठा करने वाले, वो भी अपने घायल हाथों को देख सकेंगे, अर्थात अपने आप पर कुछ ध्यान दे सकेंगे। आइए स्टेंजा नंबर 4 पढ़ते हैं। दोज हो प्रेपर्स ग्रीन वार्स, दोज माने वह हो मतलब जो, प्रेपर मतलब तैयार करते हैं, तैयारी करते हैं, ग्रीन वार्स मतलब हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति का मतलब यहाँ पर्यावरण से है। तो कहते हैं वह लोग जो हरित क्रांति की क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। प्रेपर मतलब तैयारी करते हैं, अर्थात जो पर्यावरण के विरुद्ध कार्य करते हैं, पर्यावरण को मिटाने के विरुद्ध कार्य करते हैं। वार्स विथ गैस, वार्स मतलब युद्ध, विथ मतलब साथ, गैस मतलब गैस, गैसों के साथ युद्ध, मतलब जहरीली गैसों का प्रयोग करके पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। वार्स विथ फायर, वार्स युद्ध, विथ फायर
अग्नि के साथ युद्ध, मतलब बम विस्फोटों का या अग्नि का जलाकर पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री तो ये लोग जो इस तरह का युद्ध करने का काम करते हैं, विषैली गैसें या अग्नि का प्रयोग करके पर्यावरण को क्षत करते हैं, विक्ट्री माना जाता है कि इनकी जीत होगी, जीत है विथ नो सर्वाइवर्स, लेकिन ऐसी जीत नो सर्वाइवर जिसमें कोई बचा ही नहीं हो। तो इस प्रकार का जीत का क्या फ़ायदा कि ऐसा युद्ध हो दो लोगों के बीच में का जिसमें सब लोग इंड हो जाएं और कोई एक पक्ष वाला जीत जाए, जिसमें एक व्यक्ति बचा हो, खुशियां मनाने वाला ना हो। तो इस प्रकार का युद्ध जीतने से क्या मतलब, तो वही बोल रहे हैं विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, जीत तो है बट उसको कोई मनाने वाला नहीं है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, तो ये जो लोग ये सब पर्यावरण की क्षति पहुंचाते हैं और गैसों का प्रयोग करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अग्नि का प्रयोग करके नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये क्या कहेंगे, जब ये लोग सब अपने कार को रोक देंगे तो वुड पुट एंड क्लीन क्लॉथ, तो ये भी नए वस्त्र धारण कर सकेंगे। वुड पुट ऑन मतलब पहन सकेंगे, क्लीन मतलब स्वच्छ, क्लॉथ मतलब कपड़े, तो ये भी स्वच्छ कपड़े पहन सकेंगे। कवि के कहने का मतलब ये है कि जो इनके द्वारा हथियार बनाए जाते हैं, ये जो इनके हाथ हथियारों के माध्यम से खून के धब्बे के रूप में दिखते हैं, तो ये ऐसा नहीं करेंगे, ये ऐसा सोचेंगे कि ऐसा करना गलत है, पर्यावरण को क्षति हो रही है, मानव समाज को नुकसान हो रहा है। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या कर लेंगे, वो नए कपड़े पहन सकेंगे। एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स, एंड और वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ मिल सकेंगे, अपने सगे संबंधियों के साथ होंगे, करीब होंगे। इन द शेड, किसमें, इन द शेड, शेड मतलब छाँव में मिल सकेंगे। डूइंग नथिंग, डूइंग मतलब करते हुए, नथिंग मतलब कुछ भी ना करते हुए, डूइंग नथिंग कुछ ना करते हुए अपने भाइयों के साथ मिल सकेंगे, उनसे आपस में बातचीत करेंगे, एक प्रकार की भाईचारे की रिश्ता बढ़ेगी। बाकी इसके बचे हुए स्टेंजा अगले भाग में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।